बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि व अतरदी बिआददी कुल्ली मालिमिल्लाह का मेरे बहन और भाइयों दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें। और जैसा कि हमने आज आपको बताया था कल की वीडियो में, कल की मेरी वीडियो देखें, गवाही के तौर पे पड़ी हुई है कि भाइयों ग्रुप में अलग बताया था, वीडियो में अलग बताया था कि कल हम तेज़ी करवाने जा रहे हैं ऑयल एंड गैस में, ऑटो में, रिफाइनरी में, और आपको माल बेचना होगा आज 900 और 24 पॉइंट जब मार्केट रिवर्सल हो रही थी तो अपना माल बेचें। हमने 70% माल की तकरीबन 100% माल की प्रॉफिट टेकिंग की है और 70% 30% माल हम बाय करेंगे। और माशाल्लाह शार्ट भी की थी पोजीशन, बाटे भी काटे और उसके बाद माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन काम हुआ। अपने काम पे फोकस है, किसी के ऊपर फोकस नहीं और ना किसी ग्रुप में मैं काम करवाऊंगा। अभी यूट्यूब पे आपको बताया करूंगा और बाकी पेड ग्रुप में बताया करूंगा, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और आज आपके सामने ही है ऑयल एंड गैस की कीमत में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ, छोटी सुई बड़ी सुई में भी इजाफा हुआ और उसके बाद इसमें सेलिंग आ गई। और उसके बाद आपके सामने ही ऑयल एंड गैस में, ऑटो में, हर चीज़ में सेलिंग आ गई। और उसके बाद माशाल्लाह मार्केट ने आज का जो हाई लगाया वो 1,21,745 का हाई लगा मार्केट में। और तकरीबन मार्केट जो है वो 1280 पॉइंट का इजाफा हुआ आज के दिन में। और उसके बाद आज तीसरा रोज़ है मंदी का, तीसरा रोज़ है मंदी का। मंदी की मेन इसराइल की जंग है और अभी मेरे ज़राए ने बताया कि ईरानी शहर में अभी धमाका सुना गया है और दिफाई निज़ाम को भी फाल कर दिया गया है। और इसके साथ साथ आज ईरान ने सुबह इसराइल के ऊपर बड़ा शदीद हमला किया था। अब देखना ये होगा कि इंटरनेशनल जो USA है, कनाडा वगैरह, बाकी UK वगैरह वो भी इसकी हिमायत में आ रहे हैं, इसराइल की हिमायत में। और देखना ये होगा कि ये किस करोड़ बैठता है। जब तक ये मामला सेट नहीं होता आपकी स्टॉक मार्केट अच्छी नहीं है, भावे दुनिया की मार्केट अच्छी नहीं है और आप तो फिर भी ईरान के हमसाए हैं। तो तेरी ठुकना जाए साजी, काटो पिटो काट, टीम में बायकाट 30% 40% और टाइम पे निकल। और कल मैं मंदी में हूँ, कल अगर मार्केट बढ़ती भी है तो आपको बेचना होगा। और आज भी इतनी अच्छी न्यूज़ थी ऑयल एंड गैस के हवाले से कि गवर्नमेंट ने सर्कुलर डेट के हवाले से बैंकों के साथ जो मांगा था वो भी कर लिया और गवर्नमेंट फंड भी रिलीज कर दिया। और उसके बाद ऑयल एंड गैस में अच्छी परफॉर्मेंस दी और ये हमारे पास कल की न्यूज़ थी। और उसके बाद ऑयल एंड गैस में भी सेलिंग देखने में आई है और इंडेक्स एक टाइम में तकरीबन 1,20,000 की सतह को भी तोड़ गया और 1,19,770 का लो लगाया मार्केट ने। और तकरीबन 695 पॉइंट माइनस हुई, 154 कंपनियां प्लस, 265 माइनस और 553 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और जैसा कि हमने आज आपको माल दिखवाया 940 के ऊपर इंडेक्स 940 पॉइंट प्लस था और ODC PPL 14 रुपये प्लस के ऊपर अटक बेची है। और उसके बाद माशाल्लाह SHGC भी बेचा है और BNL भी आज के दिन में कैप लगा गया। और इसके साथ साथ BCL का भी कैप हो गया आज के दिन। टॉवल का मैंने ध्यान दिया था, टॉवल भी देखें 13 रुपये प्लस खड़ा हुआ है। और PAKD कल भी मजीद अच्छा लगता है, टॉवल भी कल अच्छा लगता है, DAGGL भी कैप हो गया और BNL भी कैप हो गया। और इसके साथ साथ फिरोज MACF ये भी आज के दिन में तकरीबन कैप हो गए थे और फिर बाद में कैप खुल भी गए इनके। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों ज़ायद टेक्सटाइल को भी कैप लग गया। और अब हम आपको बताते हैं मेरे बहन भाइयों कि कल PIA ने 8 कंपनी ने दिलचस्पी का इजहार किया PIA की बाइंग के लिए। और उसमें एयर ब्लू और FFC का जो है ये टारगेट के ऊपर उतरे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो प्राइवेट होने के लिए जा रही है। मेरे ज़राए के मुताबिक यही प्लान है कि 30 रुपये से 35 रुपये इसका रेट होना चाहिए, सेलिंग का 28 रुपये से ऊपर होना चाहिए। और कल PIA की आज आखिरी तारीख थी 19 तारीख, आज हमने सारा माल बेच के PIA की पोजीशन शिफ्ट की है और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और अब हम आपको बताते हैं मेरे बहन भाइयों कि आज के दिन बड़ा ज़बरदस्त हमारा काम था। और अभी आज के दिन में अभी हम शुरू कर रहे हैं, आपको GGL का बताते हैं। GGL आप बाय कर सकते हैं लेकिन कल कुछ भी बाय नहीं कीजिएगा, डिप में बाय करने के बाद ऊपर बेचिएगा और वो आपका सेक्टर होगा कल जुमे, और जुमे को मार्केट माइनस ही होती है। और आप GCIL की जो बाइंग है 19 रुपये 10 पैसे में है, GGL की बाइंग 8 रुपये 70 पैसे में है, GGL की बाइंग है 15 रुपये 10 पैसे में और 30 पैसे में। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों AGL का स्टॉक आज हमने प्रॉफिट टेकिंग किया 58 रुपये के ऊपर और उसके बाद 40 पैसे में। और उसके बाद माशाल्लाह 53 रुपये बंद हुआ AGL, इसमें बाटा भी ठोका था। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों UBL का शेयर बढ़ चुका है, इसकी आज सस्पेंड हो गई थी ट्रेडिंग और इसका कोई लास्ट मार्च दिन था, मेरे को इतनी इसकी ज़्यादा मैंने दिलचस्पी नहीं ली लेकिन पता मुझे सारा ही था। और उसके बाद मेरे बहन भाई एंड्रो एच के स्टॉक में भी आज सेलिंग देखने में आई, 176 का आएगा, 70 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। कल 78 रुपये में बाइंग है, PCL की बाइंग 23 रुपये 40 और 10 पैसे में है। और कल एक दोस्त ने पूछा कल की जो बाइंग है वो 39 रुपये 30 पैसे बंद हुआ, 38 रुपये 70 पैसे में पहल की बाइंग है और 40 पैसे तक।
और इसके बाद यूबीएल मिजान बैंक अच्छे लगते हैं। मैं बैंकों में काम नहीं करता, आपको पहले बताया। प्रीमा आज बड़ा ज़बरदस्त था, 43 रुपये 38 पैसे का हाई लगा है, 41 रुपये क्लोजिंग आई है। कल इसकी जो बाइंग है वो 40 रुपये के करीब बाइंग बनती है और 40 से नीचे भी बनती है। इसको देखिएगा और इसके साथ साथ आपको मिलेगा सबको आज 137 का हाई लगा है, 34 रुपये के बंद हुआ है, 32 रुपये के ऊपर बाइंग है। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 21 रुपये 57 पैसे बंद हुआ है। कल ये अच्छा लगता है और इसकी जो कीमत होनी चाहिए ये 26 रुपये वाला जिसका अभी का हाई है वो तोड़ देगा इंशाल्लाह। और कल भी अगर ये 2 रुपये डालता है तो इंशाल्लाह अल्लाह ख्याल करेगा। और कल ये अच्छा लगता भी है ये। और उसके बाद चराट सीमेंट है सर, कल इसका स्टॉप लॉस जो है चराट का 270 रुपये है, बाइंग एरिया 72-73 है। और फौजी सीमेंट का जो बाइंग एरिया है वो 44 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे है। और पाइनर का जो बाइंग एरिया है वो 6 रुपये और 5 रुपये है और 4 रुपये का स्टॉप लॉस है। और डीजी खान सीमेंट माशाल्लाह आज बड़ा अच्छा काम करवाया, 58 रुपये 70 पैसे का हाई लगा, 53 रुपये के ऊपर बंद हुए 91 पैसे के ऊपर। और हमान ने इसको 54 रुपये में बाई किया, 53-40 में बाई किया, अभी पड़ा हुआ है। डीजी खान सीमेंट क्वान्टिटी कम है। स्टॉप लॉस की जो बाइंग एरिया 150 के करीब है, 50-51 के करीब और 48 रुपये का स्टॉप लॉस डीजी का है। और तमाम फ्रूट मॉडल आज 1 रुपये की कमी हुई है। आज मैन ऑफ द मैच में था, मैंने इसको बेचा है, मैंने स्क्रीनशॉट तमाम ग्रुपों में डाला है, उसके बाद बाटा भी मारा है इसमें और ये रुपया बंद हुआ है। और माइनस में इसकी कल कार का सेल का डेटा नहीं आया था, मैंने आपको बताया था। और उसके बाद दीवान फ्रूट मॉडल जनाब इसकी जो बाइंग है सर वो 35 रुपये के करीब बाइंग आ रही है अब। और छोटा गंदारा आज 58 रुपये का ही लगाया है, बड़ा अच्छा ट्रेड करा रहा था, 45 और 13 रुपये प्लस हुआ था। उसके बाद इसमें भी सेलिंग देखने में आई है, इसमें भी हमने 4000 शेयर का बाटा मारा था, छोटे बड़े गंदारे दोनों में। और अब इसकी जो बाइंग है वो 38 रुपये में आ रही है, गनी की 35 रुपये का स्टॉप लॉस है, 6 रुपये 600 GHNI का। और उसके बाद 400 पूरा बंद हुआ है, 398 और 97 रुपये में बाइंग है। गैल की 95 तक 95 का स्टॉप लॉस है सर, गैल का 95 का स्टॉप लॉस है। और GHNI का स्टॉप लॉस 35 रुपये है। और उसके बाद जो बाइंग एरिया वो मैंने आपको बताया सर, इसकी 40 रुपये से करीब इसकी जो बाइंग है 37 और 38 में गनी की बाइंग है। और 97 96 95 में 95 का स्टॉप लॉस है इसका गैल का। और 96 97 में बाइंग है। हमारी पेट्रोलियम अच्छा लगता है, आने वाले दिनों में इसकी बाइंग है 415 और 12 रुपये के दरमियान, 615 और 12 रुपये के दरमियान और 610 का स्टॉप लॉस है। और PRL की जो बाइंग है सर ये आज अच्छा बंद हुआ है, बड़ा अच्छा बंद हुआ है। आज 31 रुपये 40 पैसे में हमने लिया था, फिर 31-70 में फुरकान भाई की कॉल आई, उन्होंने कहा कि लो, और 32-70 और 40 में बेचा मैंने वाला। और क्वान्टिटी कामयाबी पड़ा हुआ है। और इसके बाद अटल रिफाइनरी है सर, इसने भी 681 का हाई लगाया है, 20 रुपये अपनी हाई से नीचे बंद हुआ है। इसकी जो बेहतरीन बाइंग है सर वो 55-56 रुपये में है, 50 रुपये का स्टॉप लॉस है, 650 का 6 दिनों से स्टॉप लॉस आ रहा है, अटल रिफाइनरी का लाजमी है। और इसके बाद PRL है, PRL की जो बाइंग है सर, इसको अगर आप बाई करना चाहते हैं PRL को, तो इसकी जो बाइंग है वो 31-70 में बाइंग है भाई। और अटल रिफाइनरी की जो बाइंग है वो 6.5 रुपये का बता दिए मैंने, 650 का स्टॉप लॉस। और नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग है सर ये 37 रुपये और 36 रुपये में नेशनल रिफाइनरी बाइंग है। और SHGC की जो बाइंग है कल इसमें मुझे मंदी लग रही है। और इसकी जो बाइंग एरिया आ रहा है वो मेरे पास 43 रुपये 42 रुपये 70 और 40 पैसे का आ रहा है, 42 पूरे का स्टॉप लॉस है SHGC का। SNGP जो बाइंग एरिया आ रहा है वो 12.5 और 13.5 में आ रहा है। और 10 रुपये का स्टॉप लॉस है SNGP का 10 रुपये का। उसके बाद PSO अच्छा लगता है, OEDC PPL में हम काम कर रहे हैं, ये हमारे पास पड़े हुए हैं, हमारी पेट्रोलियम पड़ा हुआ है, SNGP SHGC पड़ा हुआ है, क्वांटिटी कम है। कल हम इसको टिप में बाय करेंगे। कल मुझे क्या टाइम हो गया भाई, 10 मिनट। कल हमें मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर लगता है और उसके बाद डिप में बाय करके ऊपर फौरन बेचने का 10 से 15 मिनट में, रखने का नहीं होगा। और आज जो बाइंग करके गए कल पहले टाइम में बेच देना। अभी ईरान का मसला जब तक सेट नहीं होता, अभी अल्लाह करे रात को न्यूज़ आ जाए, लगे हुई हैं पार्टियां, और देखना ये होगा कि ये मामला कब तक सुधरते हैं। तो भाइयों OEDC की जो बाइंग है मैंने आपको बताया 205 रुपये की, PSO की सॉरी बता रहा था मैं, इसकी जो बाइंग है सर 62 और 65 और 62 रुपये के दरमियान है, 360 का स्टॉप लॉस है। और 65 रुपये में कल मिल जाएगा इंशाल्लाह PSO, और 66 रुपये में भी मिल जाएगा। और उसके बाद OEDC की जो बाइंग है सर 8 रुपये में है, और 8.5 में है, और 9.5 में नहीं 8.5 में ठीक है। और 7 रुपये का स्टॉप लॉस है। OEDC का PPL की जो बाइंग है वो 60 रुपये 50 पैसे में है, और 59 रुपये 50 पैसे तक 159 का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद अक्टूबर को में कोई काम करना चाहता है, दोस्त पूछ रहा है, तो 49.5 रुपये है। और नेट सॉल की जो बाइंग है सर वो 26.5 और 27 रुपये है।
और एवियन की जो बाइंग है वो 47 रुपये 92 पैसे, 47.10 और 40 बाइंग है। और एयरलिंक का स्टॉक आज 45 रुपये का हाई लगा है, इसकी बाइंग है यार 42.43 में 40 का स्टॉप लॉस है। और TRG की 61 रुपये 10 पैसे 20 पैसे में बाइंग है। तो मेरे बैनर भाइयों बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है आप लोगों ने। और हम जो काम कर रहे हैं वो ऑयल एंड गैस है, रिफाइनरी और ऑटो है, सीमेंट बहुत कम है, मामूली है। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप देखिएगा। इसके अलावा सैड आर्ट में पुमी हमने भेज दी है, प्रेजा मस्कोटी हमने भेज दी है, कल बेचा हुआ है मैंने। और PIE हमारे पास पड़ा हुआ है और मैंने ये 26 रुपये में बेचा था, खुदा पाक की कसम जिनका मैं काम करता हूँ आज बाई की है मैंने, 26 रुपये कुछ पैसे में बेचा था। और मैरिड पैकेज मेरे से आज दोस्त पूछ रहे थे, मैंने सुबह बिकवा दिया था। SLGL ये अब अच्छा लगता है, इसको डिब्बे बाई करें। BNL है, इसको देखिएगा। ट्रीट कॉर्पोरेशन है, MCF है, इसको देखिएगा। और इसके बाद PAKD का आज वायदा हुआ है, इसको देख सकते हैं आप। PSO है, OEDC PPL है, फ्रोज सन्स है, टोवल है, टोमी TOWL टोमी है, टांगी गिरी हुई है इसकी टोमी की, और टोवल की टांगी उठी हुई है, इसके ऊपर भी नजर रख सकते हैं आप। और UBL का शेयर अच्छा लगता है, BNL है, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। DAAG है, MACFL है, इसको देख सकते हैं आप। और Z टेक्सटाइल है, इसमें भी काम कर सकते हैं। और अब हम आपको कुछ थोड़ी सी स्टॉप PSO के PIA के जो रूट्स हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। और अभी बजट की भी मंजूरी होनी है और कल जुम्मे का आखिरी दिन है, लोग माल बेच के जाते हैं। PAKD का MO साइन हो चुका है और इंटरनेशनल बेस सैटेलाइट सर्विस ऑपरेशन के साथ, तो ये अच्छा लग रहा है सर। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों, डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया है कि ईरान पर हमले की मनसूबी बंदी की मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी ऑर्डर नहीं दिया कि हमला कब करना है। और इसराइल की जंग ख़त्म होनी चाहिए, अब यार बहुत हो चुका है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। PPDP डेटा में हम आपको देख के बताते हैं। सबसे पहले तो रूस के एहतजाज के बयान को गलत करार दिया है इसराइल ने, बोशारी एक्ट पर हमले का बयान दे दिया है। और आइंदा हफ्ता फैसला कौन होगा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी, हमला कब किया जाएगा फैसला ट्रंप करेंगे। और ट्रंप ने ईरान पर हमले की मनसूबाबंदी की मंजूरी दे दी है। ये 2 मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार सकते हैं। और ईरान का इसराइल पर सिजिल मिसाइलों से हमला किया ईरान ने, और ये भी आपको देखना होगा। और इसके साथ साथ अभी हालात इंटरनेशनली ख़राब हैं और आप लोग काम करना है तो 2-4 हज़ार शेयर का काम करें और ज़्यादा पोजीशन को साइड लाइन होकर काम करें। और उसके बाद आज म्यूचुअल फंड ने माल खरीदा है और म्यूचुअल फंड ने जनाब 1.70 का माल खरीदा है। ब्रोकर बेच के गया है, इंश्योरेंस बेच के गई है और बैंक बेच के गई है। कंपनी ने अपना माल खुद बाई किया है, वो बैंक बाई की हैं। और इंडिविजुअल ने भी बाइंग किया है, उसने सीमेंट और अदर में बाइंग किया। और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी बाइंग किया है सीमेंट में और बैंकों में। तो सीमेंट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर सेफ लगता है। मैं बैंकों में काम नहीं करता, सीमेंट में भी मैं कम काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा OEDC PPL है, तो OEDC आज इंडिविजुअल खरीद के गया है, ऑयल एंड गैस के शेयर। और उसके बाद इंश्योरेंस ने बेचे हैं और ब्रोकर ने भी बेचे हैं। और इसके बाद पावर सेक्टर में जनाब थोड़ी सी बाइंग करके गया म्यूचुअल फंड। और टेक्नोलॉजी में बाइंग आ रही है अभी थोड़ा थोड़ा करके। एक सिर्फ सारी कंपनी ने टेक्नोलॉजी बाई किया है और एक इंडिविजुअल को छोड़ के टेक्नोलॉजी सेक्टर अच्छा हो सकता है। लेकिन अपना एहतियात से काम कीजिएगा मेरे भाइयों बहनों, कोई किसी का नहीं है। कल का दिन बहुत ख़तरनाक है और बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर काम कीजिएगा। और हमारी कोई भी बाई कॉल हो तो आपने अपना स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, बिना स्टॉप लॉस के बात नहीं करनी। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करेगा। कल का दिन मजीद अच्छा नहीं लगता, अच्छी खबर आने पर इंशाल्लाह। बाकी मुल्क की मशीहत ठीक है और ये इसराइल का मामला कट्टा बंद नहीं होगा जब तक, तो पूरी दुनिया ऐसे ही करती रहेगी। इसराइल भी ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी कर दिया है। तो आपने कल टिप में ऑयल एंड गैस बाय करना है, OEDC PPL रिफाइनरी और ऑटो में काम करना है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।